2025 में सिल्वर का प्राइस 140% से ऊपर जा चुका है और आने वाले समय में भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर का प्राइस रुकने वाला नहीं है, ऊपर ही जाएगा। तो हम अगर सिल्वर के इस प्राइस के बढ़ने से अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? हम स्टॉक मार्केट की कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिल्वर के प्राइस के बढ़ने से वहां पर हम प्रॉफिट कर सकते हैं या अपने आप को लॉस होने से बचा भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है माइनिंग सेक्टर। एज वी नो, सिल्वर जो है वो बाय प्रोडक्ट्स है। बहुत सारी जो माइनिंग कंपनीज हैं वो माइन करती हैं दूसरे मिनरल्स को, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, उन्हें माइन करती हैं, लेकिन उनके साथ में, या गोल्ड हो गया, लेकिन उनके साथ में सिल्वर भी प्रोड्यूस हो जाता है, सिल्वर भी निकल जाता है। तो सिल्वर जो है बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसी अगर हम देखें तो ऐसी इंडिया के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक वैसे तो जिंक निकालने के लिए अलग अलग जगहों पर माइनिंग करती है, लेकिन सिल्वर भी वहाँ पर निकल जाता है और सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट है। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो अगर सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे तो जो हिंदुस्तान जिंक जो माइनिंग की कॉस्ट है वो तो बढ़ने वाली नहीं है, तो डायरेक्टली उसको हिंदुस्तान जिंक को प्रॉफिट होगा। दूसरी जो कंपनी है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता एक बहुत ही बड़ी माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट है। हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है उसके 65% शेयर्स वेदांता लिमिटेड के पास में। हिंदुस्तान जिंक को प्रॉफिट होगा तो वेदांता को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों कंपनीज को तो इस वजह से प्रॉफिट होगा। अब हमारी लिस्ट में आती है थर्ड कंपनी है हमारी MMTC। अब MMTC जो है वो प्रीसियस मेटल्स की माइनिंग करती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर। तो माइनिंग की कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, क्रूड ऑयल के रेट तो बढ़ने वाले हैं नहीं, लेबर कॉस्ट तो बढ़ने वाली है नहीं, तो वो प्रीसियस मेटल्स की माइनिंग करती है। तो सिल्वर के कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उससे भी प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाला ही है। चौथी कंपनी जो हमारी लिस्ट में है वो है शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी कंपनी। ये माइनिंग तो करती है गोल्ड को, लेकिन साथ में और भी दूसरे जो मेटल्स निकल जाते हैं, जैसे सिल्वर निकलता है, तो सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट है और उसे सिल्वर के निकलने से भी प्रॉफिट तो होगा ही होगा। और अगर हम बात करें उन सेक्टर्स की, उन कंपनीज की जो कि सिल्वर की प्राइस एप्रिशिएशन से नेगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं, तो उनमें सबसे पहला जो आता है वो है हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़, जैसे कि टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, PC ज्वेलर्स हो गया, राजेश एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इन्हें नेगेटिवली अफेक्ट होने वाला है सिल्वर के प्राइस की वजह से। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इन्हें लॉस ही होने वाला है। दूसरा जो कंपनीज़ है जो कि सिल्वर के बढ़ने से नेगेटिवली अफेक्ट होने वाली है वो है सोलर इंडस्ट्री, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स। इसमें हम अगर बात करें, आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिल्वर का बहुत ही बड़ा यूज़ होने वाला है सोलर पैनल्स में। अगर हम टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें, सिल्वर का जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 20% तो सिर्फ सोलर इंडस्ट्रीज़ में ही लग जाता है। तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स की जो मेन कंपनीज़ हैं उनमें हमारा नाम आता है वारे इंजीनियरिंग, अदानी ग्रीन, टाटा पावर और विक्रम सोलर एनर्जीज। तो इन 4 कंपनीज को हमें रडार में रखना चाहिए। थर्ड जो कैटेगरी है जो कि नेगेटिवली सिल्वर के प्राइस के बढ़ने से नेगेटिवली अफेक्ट होगी, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे जो कि कंडक्टर्स बनाती हैं, स्विचेस बनाती हैं, PCBs, रिलेज, ये सब बनाती हैं ना, वो उन कंपनीज को भी एक नेगेटिवली इफेक्ट होने वाला है। और एग्जांपल के लिए ले लें तो हमारा जो ABB इंडिया है, सीमेंस इंडिया है, हेवल्स इंडिया है, KEI इंडस्ट्रीज़ है, पॉलीकैब है, तो इन सभी कंपनीज़ को सिल्वर के प्राइस के एप्रिशिएशन से कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होने वाला है। चौथी जो कैटेगरी है जो कि सिल्वर के बढ़ने से नेगेटिवली अफेक्ट होगी वो है EV या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। EV कनेक्टर, सेंसर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
एग्जाम्पल के लिए ले लें जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज़ हो गई, अमर राजा एनर्जीज़ हो गई, ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गए। तो क्योंकि क्या है कि इनको मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट प्रेशर के चलते इनके कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएंगे, और इसीलिए इन इंडस्ट्रीज़ को सिल्वर के बढ़ने से नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो सिंपल समरी में अगर हम बात करें तो ज्वेलरी हो गई, सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ईवी कंपोनेंट्स हो गए, ये सभी नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे सिल्वर के बढ़ने से। और जो सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, जो माइनिंग कंपनीज़ हैं, वेदांता हुई, जिंक हुई, या जो प्रीसियस मेटल्स को माइन करती हैं जो कंपनीज़, उन्हें पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए